स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने 3.4 का जो पहला क्वेश्चन था वो हमने पढ़ा था। अब हम 3.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण के मूल हैं या नहीं है, पहले उसका अस्तित्व बताना है और उसके बाद श्रीधराचार्य विधि द्वारा हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें 3 नियमों का ध्यान रखना होगा। पहला नियम है कि यदि d बड़ा है 0 तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यह पहला नियम है कि यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। दूसरा नियम है कि यदि d इक्वल 0 हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और तीसरा नियम है कि यदि d छोटा है 0 से, अर्थात 0 बड़ा होना चाहिए, d की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मूल अवास्तविक मतलब काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ये 3 रूल है जो हम ये कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति से हमें पता चलती है। अब प्रश्न बनता है कि d क्या चीज़ है। d यानी हिंदी में कहें तो विविक्तिकार, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट का d व्यक्त किया गया है, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिकार। अब इस d निकालने का एक फॉर्मूला है, d ज्ञात करने का फॉर्मूला है b² - 4ac। इस फॉर्मूले से हम d की वैल्यू पता कर सकते हैं और d की वैल्यू को देखकर 3 में से कौन सा नियम लागू हो रहा है पता कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 है। और पता होना चाहिए कि x² जिससे गुणा होगा वो a का मान होता है। x² जिससे गुणा होगा वो a का मान, तो a का मान हो गया आपके 2। x जिससे गुणा होगा वो b का मान है, तो x गुणा हो रहा है 2√2 से और वो भी माइनस का, तो b का मान आ गया -2√2। c यानी कांस्टेंट वैल्यू, ये जो अचर पद है ये c कहलाता है। लास्ट का जो पद तीसरे नंबर पर दिख रहा है ये c है। तो पहले a b c आप निकाल ले हुए। अब ये जो a b c की वैल्यू है वो यहाँ रख दे हुए, ठीक है। b की जगह आप लिखे -2√2 और ये स्क्वायर माइनस ये माइनस 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू 2, c की वैल्यू आपकी जो है वो है 1। अब सोल्व कर लो इसको। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 दूनी 8 एकम 8, 4 दूनी 8, 8 में से 8 निकाले तो क्या आ गया यहाँ 0। अब देखो d की वैल्यू आ गई 0। अब इनमें से कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है देख लें आप। d की वैल्यू 0, अगर d 0 तो मूल वास्तविक व समान होंगे, और मूल वास्तविक अगर प्राप्त हो रहे हैं तो मतलब उनका अस्तित्व है। अगर मूल वास्तविक हों इसका मतलब क्या है कि उनका अस्तित्व है, और अगर अवास्तविक आ जाता है तो मान उनका अस्तित्व फिर नहीं होगा। तो d बराबर 0 है, रूल नंबर 2 काम कर रहा है, अतः मूलों का अस्तित्व संभव है। अतः मूलों का अस्तित्व है।
अब प्रश्न क्या है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो शीघ्राचार्य विधि से इसको हमें अब सोल्व करना है, उन मूल का ज्ञात करना है। अब शीघ्राचार्य विधि क्या है, ध्यान दें। श्रीधराचार्य सूत्र है ये। इस सूत्र को मैं लिख रहा हूँ यहाँ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये इसका फॉर्मूला है। आप चाहें तो d के स्थान पर बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, क्योंकि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। अब ये लिखो या d लिखो एक ही बात है, तो हमें यहाँ d लिख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम d निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में हम d की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगाना चाहिए, माइनस ये माइनस b। अब b की वैल्यू आप देखिए, b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस d की वैल्यू है 0 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आप देख ले, a का मान है 2, ये लिख दिया मैंने यहाँ 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 2 रूट 2, ये 2 रूट 2 प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है अपॉन 2 इंटू 2 4। अब एक बार तो 2 रूट 2 प्लस 0 करना है, एक बार 2 रूट 2 माइनस 0 करना है। स्टेप बढ़ा रहे हैं आगे। x बराबर 2 रूट 2 प्लस 0 अपॉन 4, और एक होगा x बराबर 2 रूट 2 माइनस 0 अपॉन 4। अब 2 रूट 2 में 0 जोड़ोगे तो भी ये आएगा 2 रूट 2 अपॉन 4। 2 से काट लें इसको 2 बार। ऐसे ही यहाँ भी ऐसे ही कर लें, 2 रूट 2 में से 0 घटाओगे तो भी ये रहेगा नीचे 4, 2 से काट लिया ये 2 बार, तो आपका आंसर आएगा रूट 2 अपॉन 2, और यहाँ भी ये आंसर रूट 2 अपॉन 2। अब आप देखो x का मान दोनों जगह सेम आ रहा है, तो हमने ये इस पहले ही पता कर लिया था कि d का मान अगर 0 हो, d का मान 0 हो तो मूल कैसे आएंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे, तो ये दोनों एक जैसे उत्तर आएंगे हमेशा, अगर d की वैल्यू 0 होगी तो। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड को और देखते हैं, इससे ये और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0। x स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो तो हो गया a का मान, फिर x जिससे इंटू होगा वो हो गया b का मान, और c का मान रहेगा माइनस के 2। सबसे पहले हमें इस तीनों में से कौन सा नियम इसमें अप्लाई हो रहा है वो चेक करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ क्या है कि द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो शीघ्राचार्य विधि से इसको सॉल्व करना है। तो पहले ही पता करो कि अस्तित्व है या नहीं है, मतलब पहले आप d निकालिए, तो d का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह लिख दो 7, ये स्क्वायर, a का मान है 9, ये लिख दिया मैंने, और c का मान है माइनस 2, ये माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने इसको। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 इंटू 7। अब इसको गुणा करें, देखो माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस, 4 इंटू 9 36, 36 दूनी 72, इसको जोड़ ले 9 2 11 1, 8 और 4 12, यानी 121। d का मान देखिए 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान जो है 0 से बड़ा है, इसलिए d का मान है ये, d का मान 121 है जो कि 0 से बड़ा है, अतः रूल नंबर 1 काम कर रहा है। अगर d का मान 0 हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व है, अतः
मूलों का अस्तित्व है। इस बात का विशेष ध्यान दें कि सूर्य की 2 कंडीशन में अस्तित्व होगा और तीसरी कंडीशन में अस्तित्व नहीं है। तो अगर ये दोनों में से कोई से नियम अप्लाई हो रहा है मतलब अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो शीघ्राचार्य विधि से सॉल्व करो। तो शीघ्राचार्य सूत्र लगाओ, शीघ्राचार्य सूत्र, इसको मानक सूत्र भी कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान दें, मानक सूत्र। अब फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस ये माइनस बी का मान देखिए, बी का मान है 7 प्लस माइनस डी की जगह लिख दो आप 121, 2 इंटू ए का मान देखिए, ए का मान है 9। अब सॉल्व करो स्टेप को, माइनस के साथ प्लस माइनस 121 का रूट होता है 11, 11 इंटू 11 121 होते हैं, इसलिए इसका अंडर रूट 11, 2 इंटू 9 18। अब एक बार प्लस के 11 लेने हैं और एक बार माइनस 11 लेने हैं। स्टेप को बढ़ा रहे हैं हम आगे, -7 प्लस 11 बटे हुए 18 और एक बार -7 माइनस 11 बटे हुए 18, मतलब एक बार प्लस के 11 लेने हैं, एक बार माइनस 11 लेने हैं। अब सॉल्व करो, 11 में 7 जाएंगे तो 4 बटे हुए 18, यहाँ दोनों ही माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 18 बटे हुए 18। काटो, यहाँ 2 से कटा देगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, एक तो आ गया आपका 2/9 और इधर 18 एकम 18, यह आ गया माइनस का 1। तो ये दोनों अक्स की वैल्यू ध्यान दें, ये दोनों मूल क्या है, वास्तविक हैं और भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। साफ दिखा देखो, अगर डी का मान 0 से बड़ा है या डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, ये वास्तविक में है देखो, और भिन्न भिन्न होंगे मतलब अलग अलग है। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 3। तो पहले आप इसको सरल कर लेंगे एलसीएम लेकर, ये आपके एलसीएम है x अपॉन में, यहाँ कुछ नहीं है तो ये और एक इंटू जाएगा, x इंटू x, x स्क्वायर प्लस x से x कट जाएगा, केवल 1 रहेगा यहाँ बराबर 3, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लो। अब ये इससे क्रॉस गुणा वज गुणा कर लो, 1 से मैं इन दोनों को गुणा करूँगा तो ये स्टेप बनेगी, x 3 से गुणा कर लो 3x। अब ये संख्या इनके बीच में आ जाएगी, इसको सही जमाएंगे तो x स्क्वायर, ये संख्या जाती है माइनस के 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये त्रिपद हो चुका है, ध्यान दें। अब आप देखो x स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो a का मान, यहाँ कोई संख्या नहीं मतलब 1 है, ये 1 अपने आप में अंडरस्टूड है, ध्यान दें आप। x जिससे गुणा होगा वो b का मान, तो b का मान आ गया माइनस के 3 और c का मान आ गया आपका 1। a, b और c के मान निकाल लिए। अब हम d निकालेंगे पहले। d यानी विविक्ति कर, फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान देख लो -3 है यहाँ, तो -3 लिखकर होल स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू c, तो a का मान तो 1, c का मान भी 1। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 एकम 4, 9 में से 4 गए तो 5, तो ये आपका आ गया d का मान। d का मान 5 है जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। देखिए ये जो मान है वो 0 से बड़ा है, इसलिए रूल पहला काम कर रहा है, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो शीघ्राचार्य विधि से सॉल्व करो, तो लगाओ फॉर्मूला
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये आपकी सीधी अच्छा फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब मान भर दो, एक्स बराबर माइनस बी का मान देखिए क्या है, तो ये बी का मान है -3, ये -3, माइनस में से ब्रैकेट में लिखा है मैंने, प्लस माइनस रूट डी का मान है 5, तो रूट में डी की जगह 5 लिख दो। 2 इंटू ए का मान 1 है, ये ए का मान 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया है। अब स्टेप सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 5 का रूट निकलता ही नहीं है, तो रूट में रहने दो, और 2 कम 2, तो अभी आपका 5 का रूट निकलता ही नहीं है, इसलिए ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2, एक बार प्लस में लिख दिया मैंने, एक बार माइनस में। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ये आपके आंसर कहलाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6 को देखते हैं हम। 4th में लिखा √2x² + 7x + 5√2 = 0। x² जिससे गुणा हो रहा है वो a का मान, x जिससे गुणा हो रहा है वो b का मान, और इस c का मान है 5√2। ये c पूरा गिरेगा, याद रखें आप। अब आप d निकालेंगे, d का फॉर्मूला है b² - 4ac। b की जगह लिख दो 7, ये 7 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना है √2, और c का मान है 5√2। 7 का स्क्वायर कितना है, तो 49। अब ध्यान दें, √2 2 बनते हैं, √2 गुणा करने पर 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, 49 में 40 माइनस करोगे आएगा 9। डी का मान ध्यान दें 0 से बड़ा है, अगर डी का मान 0 या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। यहाँ ये ध्यान दो, अगर माइनस में कभी मान आ गया डी का यहाँ, तो वहाँ मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और उसको अपन को करना भी नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब मान भरो यहाँ, x बराबर -b, अब b का मान कितना है, तो देखो b का मान है 7 प्लस माइनस रूट डी का मान है 9, ये d का मान है क्या 9, अपॉन 2a का मान देखो √2 है। बस सोल्व कर लो इसको, -7 प्लस माइनस 9 का रूट होता है 3, और नीचे गुणा किया तो ये आ गया 2√2, 2 इंटू √2 2√2। अब सॉल्व कर लो आगे, एक बार तो प्लस के 3 लेने हैं अपन को, एक बार -3 लेना है, तो -7 साथ में +3 अपॉन 2√2, एक -7 -3 अपॉन 2√2, -7 से +3 जाएगा तो -4 अपॉन 2√2, 2 दूनी 4। ये अब आप चाहें तो √2 से 2 को भी काटते हैं, √2 से 2 को काटोगे तो ये आएगा √2, तो ये आएगा -√2, ये x की वैल्यू। अब इधर निकालते हैं, x बराबर -7 -3 हो गए -10/2√2, 2 से काटा मैंने यहाँ 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन √2। आप चाहें तो इस स्टेप को आगे और सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इस √2 को हटाने के लिए इसी √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब ये इससे गुणा होगा तो ये स्टेप बनेगी -5 √2 और √2 2, ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला 5th देखिए आप। इसमें लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। x स्क्वायर जिससे गुणा हो रहा है वो a का मान, तो a का मान है यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1। x स्क्वायर की आई कोई संख्या 1। b का मान देखिए 4, x जिससे गुणा होगा वो b का मान, और इस c का मान पूरे 5 कहलाएगा। ये b से निकाल लिया, फिर आप d निकालो। फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 5। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। अब इनको गुणा करो, 4 और 5 20 एकम 20 माइनस के 20। 16 में से 20 माइनस नहीं होते हैं, तो 20 से 16 घटाएंगे तो 4 तो बचेंगे, पर ज़्यादा माइनस के इसलिए -4। अब देखो d का मान जो है -4 है, अर्थात ये मान जो है 0 से एक छोटा है। जब भी d का मान माइनस में आएगा समझ जाइए कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूल अस्तित्व नहीं है। अब जो अस्तित्व नहीं है तो उसको करना भी नहीं है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। मूल अवास्तविक होंगे, बस ये इतना ही होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पे देखिए अब आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सही सोल्व करने के लिए पहले एलसीएम लीजिए कि अपॉन में संख्या बीच में माइनस दे रखा है, तो एलसीएम लेंगे तो x भी आएगा और x माइनस 2 भी आएगा, दोनों ही आएंगे, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब x से x तो कट गया और बचा x माइनस 2। x माइनस 2 को 1 से गुणा कर लो, तो x माइनस 2 फिर माइनस, ये माइनस यहाँ लगा दिया, इससे ये कट गया, x बचा, x से कम x बराबर 3, प्लस x से माइनस x कट गया माइनस के 2। अब x दोनों से इंटू कर लो, x से गुणा किया x स्क्वायर माइनस x 2 से गया तो 2x बराबर 3। यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिख दो और वज गुणा कर लो। 3 दोनों से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x, माइनस 2 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, माइनस 2 इधर लाएंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस 6x ये इधर आएंगे तो प्लस के 2 बराबर 0। अब x स्क्वायर जिससे गुणा होगा वो a का मान, x जिससे गुणा होगा वो b का मान, तो b का मान है क्या माइनस के 6, a का मान है क्या 3, अब c का मान हो गया 2। ये निकालने के बाद हमें d निकालना है, तो d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह देखिए -6 मान है, ये -6 लिख दिया मैंने, और स्क्वायर -4 a और c का मान देखिए, तो a का मान 3, c का मान 2, 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 2। हर माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा। अब 6 का स्क्वायर कर लो 36, 4 3 12, 12 दूनी 24, 36 से 24 घटाओगे तो आएगा 12। अगर d का मान 0 या उससे बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है तो श्रीधर आचार्य विधि से सॉल्व करो। अब श्रीधर सूत्र लगा सकते हैं आप, क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। अब मान करो माइनस माइनस बी का मान कितना देखिए -6, प्लस माइनस डी का मान कितना है 12/2 इंटू ए का मान कितना देख लीजिए वहाँ से 3, माइनस माइनस प्लस 6, तो x मान आ गया प्लस के 6, प्लस माइनस। अब 12 का रूट निकालना, ध्यान दें, तो 12 के जो अपन टुकड़े करते हैं तो ये बनते 2 दूनी 4 3 12। इस 12 के हमने टुकड़े किए, ये आ गए।
जोड़ा बन गया इसका, रूट से बाहर निकल गया। देखो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट में ही। अर्थात रूट 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं अपॉन 2 × 3 क्या आ गया नीचे 6। अब आगे सॉल्व करें। एक बार तो आप ले लें 6 + 2√3 अपॉन 6, और एक बार माइनस में लिख दो 6 - 2√3 अपॉन 6, मतलब एक बार प्लस का ले लिया मैंने, एक बार माइनस का ले लिया। अब क्या करें, अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो कॉमन ले लें और या 6 जो है उसका भाग इसमें देवे हैं इसमें देवे हैं, तो 6 का भाग 6 में दोगे तो क्या आएगा 1, प्लस 6 का भाग जब आप इसमें दोगे तो ये इस प्रकार बनेगा 2√3 अपॉन 6। अब 2 से इसको काट लो ये, तो इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। और एक हम चाहें तो कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, √3 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी ज़्यादा अच्छा रहेगा 2√3। तो ध्यान दें 2√3 कॉमन ले रहा हूँ मैं। अब इसका इसमें भाग देंगे हम, जब इसका इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा आपके √3 बार। क्यों कि √3 गुणा करने पर 3 और 3 × 2 6 होते हैं, यानी इसमें क्या वापस जाएगी, प्लस इसका इसमें भाग दिया 1 और नीचे चल रहा आपके 6। अब यहाँ काट सकते हो आप, 2 से काट लिया 3, इस चाहो तो √3 से 3 भी काट लो आप, √3 से 3 काट लोगे तो √3, बस इससे आगे इसको हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। ये तो इधर सोल्व हो गया, ऐसे हमें इधर भी करना है, इनमें भी वही 2√3 कॉमन, यहाँ भाग देंगे तो वही √3 ही आएगा और यहाँ 1 आएगा और अपॉन 6। काट लो 2 से 3 बार और √3 से 3 काटोगे तो √3 बार, यानी √3 - 1 अपॉन √3। ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। 3.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया है। अब हम इसका जो आगे का पार्ट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।